आलमंड मिल्क, पीनट बटर, प्रोटीन बार्स। अगर सोच रहे हो कि ये सब फैट लॉस के लिए ज़रूरी है तो आप कन्फ्यूजन हटा दो। मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। अगर तुम्हारा रूटीन घर के खाने के ऊपर बेस्ड है, तुम मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हो और मम्मी के डब्बे का ऊपर तुम्हारा भरोसा है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। ये पूरा प्लान तुम्हारा फैट लॉस सिर्फ घर के खाना से करेगा, ना कोई एक्सपेंसिव सप्लीमेंट और ना कोई और कुछ, सिर्फ रियल फूड और सही प्लानिंग। फैट लॉस का देखो एक सिंपल बेसिक है, वो सबको पता ही है कि अगर कैलोरीज कम खाओगे और बर्न ज़्यादा करोगे तो तुम्हारा फैट लॉस होगा। सही, अगर तुम दिन में 1800 कैलोरीज खा रहे हो और 2200 कैलोरीज बर्न कर रहे हो तो तुम्हारा 400 कैलोरीज का डेफिसिट बन जा रहा है। इससे फैट लॉस होना चाहिए, राइट। और इस डेफिसिट को क्रिएट करने के लिए तुम्हें कोई स्पेशल सप्लीमेंट या जैसे कीनोआ, ओट्स, पीनट बटर ये सब नहीं चाहिए। घर के खाने में ही हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो जाता है। जैसे प्रोटीन के लिए दाल, दही, दूध वैसा ये सब, और तुम कार्ब्स के लिए तो भरा पड़ा है राइस, रोटी ये सब, और फैट्स के लिए पीनट ऑयल, कोई भी मस्टर्ड ऑयल या फिर घी यूज़ कर सकते हो। देखो घर का खाना में ही तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा जो मेन कैलोरीज है वो कंप्लीट हो ही जाएगा। तुम्हें सिर्फ दो चीज़ें करनी, एक तो क्वांटिटी की मतलब पोर्शन कंट्रोल करना है, और दूसरा टाइमिंग कि सही समय पे सही खाना खाना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक रियल फैट लॉस प्लान की, जो तुम अपने घर के खाने से आसानी से कंप्लीट कर सकते हो बिना किसी स्ट्रेस के। देखो ब्रेकफास्ट में 8 से 9 बजे का अंदर में तुम 2 एग्स, ठीक है, उसके बाद उसका साथ रोटी या फिर कोई कार्ब सोर्सेस ले सकते हो। ठीक है, वो क्वांटिटी समझ के लेना है। उसके साथ ब्लैक कॉफ़ी ऐड करो एनर्जी के लिए, कि सुबह तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाए वो खा के। ठीक है, नींद वगैरह सब चला जाए। सुबह तुम्हारा बॉडी को फ्यूल चाहिए होता है, जो तुम्हें अच्छे खाने से, प्रोटीन और अच्छे कार्ब्स लेने से मिलेंगे। ठीक है, ये जो तुम ब्रेड जैम वो सब खाते हो, ठीक है, उससे तो पेट भर जाता है लेकिन तुम्हें न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। लंच में देखो तुम कि 2 कटोरी चावल ले सकते हो। ठीक है, उसके साथ दाल ले लो। ठीक है, वो ऊपर पूरा गाढ़ा वाला दाल। ठीक है, उसके बाद उसके साथ सब्जी, कोई भी प्रोटीन वाला सब्जी, जैसे पनीर का सब्जी ले लो या फिर कुछ, या फिर दही ले लो उसका जगह में। ठीक है, उसके जगह में दूध ले लो, तो वो सब होगी, लेकिन अपना क्वांटिटी समझ के लेना है क्योंकि कैलोरीज तुम्हें मेंटेन करना पड़ेगा। और थोड़ा जैसे वेजिस के लिए तुम ले लो कि कैरेट, ठीक है, उसके बाद कुकुम्बर जिसे हम लोग खीरा बोलते हैं, और थोड़ा प्याज ले लो। ये तुम्हारा वेजिस का काम कंप्लीट कर देगा अप्रोक्स। ये एक बैलेंस इंडियन डाइट है। ठीक है, ये तुम्हें अपना समझ के क्वांटिटी समझ के लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर चावल अगर डबल ले लेते हो या फिर रोटी डबल ले लेते हो या सब्जी डबल ले लेते हो, तुम्हारा कैलोरीज ऊपर से डेफिसिट से सरप्लस में चला जाएगा। तो तुम्हें क्वांटिटी मेज़र करके खाना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा होगा कि तुम पहले वेइंग स्केल में उठाओ, उसके बाद खाओ। इवनिंग स्नैक तुम 5 से 6 बजे या फिर 6 से 7 बजे भी ले सकते हो। ठीक है, मैं तो बोलता हूँ 5 से 6 बजे तक के अंदर ही लो। तो उसमें आप कोई भी फ्रूट्स खा सकते हो, जैसे एप्पल हो गया, ठीक है, उसके बाद पपाया हो गया। ठीक है, कोई भी फ्रूट्स ले लो, लेकिन ज़्यादा मत लेना, क्वांटिटी समझ के। फ्रूट्स में भी कैलोरीज होता है लेकिन कम होता है दूसरों के मुकाबले। ठीक है, मतलब दूसरा फ्रूट्स के हिसाब से मतलब वेजिस में कम कैलोरीज होता है। या एक बॉइल्ड एग ले लो। ठीक है, 1 या 2 ले लो जो आपका कैलोरीज में शूट कर रहा है। या फिर रोस्टेड चना ले लो। ठीक है, रोस्टेड चना आपको क्या करोगे, या रोस्टेड भी ले सकते हो, या फिर मैं बोलता हूँ कि सुबह भिगा दो और शाम को खा लो, ये भी कर सकते हैं। ये टाइम सबसे ट्रिकी होता है क्योंकि यही टाइम में लोग गलती करते हैं, क्योंकि शाम का टाइम होता है, लोगों को स्नैक्स वगैरह, घर में चाय वाय बनता है तो वो खाना का मन करता है, लेकिन तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा ये चीज़। इस टाइम में अगर सही स्नैक ले लेते हो तो तुम्हारा जो फास्ट फूड खाने का वो मन कर रहा है उससे मन हट जाए, क्योंकि पेट भर जाएगा ना उससे। डिनर में देखो तुम दही ले सकते हो, उसके साथ रोटी ले लो या फिर पनीर ले लो प्रोटीन के लिए, और कार्ब के लिए रोटी या चावल ले लो। ठीक है, जो तुम लंच में लिए थे सेम वैसा भी ले सकते हो। और अगर आपके पास वे प्रोटीन सप्लीमेंट है तो वे प्रोटीन ले लो। ठीक है, दूध का साथ वो भी ले सकते हो। लेकिन मैं एक रिकमेंड करता हूँ दूध पीने से, मैं पहले का भी वीडियो में डिस्कस किया हूँ, थोड़ा बेड का 2-3 घंटा पहले पीना, क्योंकि बाथरूम का प्रॉब्लम आ जाता है वहाँ पे। ठीक है, तुम्हें
बार बार बेड से उठ के बाथरूम जाना पड़ेगा। तो 2-3 घंटा अगर दूध लेते हो तो 2-3 घंटा, और दही लेने से तो ठीक है, बेड के आसपास ले सकते हो। वो एक टाइप का आइसक्रीम टाइप हो जाता है, खाने में भी मज़ा आता है और नींद भी बढ़िया होता है उससे। डिनर पे भी लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं और मैं भी कर लेता हूँ कभी कभी, लेकिन अभी मैं कंट्रोल करके रखा हूँ, क्योंकि टीवी देखते देखते लोग कुछ ज़्यादा ही खा लेते हैं, ठीक है। उनको पता नहीं होता है, टीवी पे मगन होते हैं और इधर दबाए जाते हैं। तो पहले से ही अपना सुबह प्रिपेयर करके रखो कि मुझे ये खाना है और इसका बाहर मेरे को नहीं जाना जाना है, ठीक है। तो इससे तुम्हारा बेनिफिट होगा कि तुम ज़्यादा भी नहीं खाओगे, अपना पोर्शन कंट्रोल करके रख पाओगे, ठीक है। और गलती नहीं करना है कि ज़्यादा मैं खा लिया तो कुछ नहीं होगा। देखो, आज तो खा लोगे, कल समझ आएगा कि वेट ही कम नहीं रहा है, तो ठीक है। तो आज अगर कंट्रोल कर पाओगे अपना मूड, ठीक है, क्रेविंग्स, तो कल ऑटोमेटिकली रिजल्ट आएगा तुम्हारा। और मैं सजेस्ट करूँगा कि रात को तुम कम ही खाना खाओ, ठीक है। जितना मतलब नींद आ जाए खा के, वही उतना ही हिसाब से खाओ, ठीक है। अगर ज़्यादा खा लेते हो तो तुम्हारा मतलब एक टाइप का रिकवरी में प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। मतलब डाइजेस्ट हो जाना चाहिए तुम्हारा सोने का पहले, तो वो तुम्हें हेल्प करेगा अच्छे से रिकवर होने में, और स्लीप भी अच्छा आएगा। और स्लीप अच्छा होगा तो तुम्हारा रिकवरी ऑटोमेटिकली अच्छा ही होगा। अगर तुम ये मील प्लान फॉलो भी कर रहे हो, लेकिन ये 5 अगर रूल फॉलो नहीं किया तो तुम्हारा फैट लॉस रुक भी सकता है और स्लो भी हो सकता है, ठीक है। तो पहला रूल ये है कि तुम्हारा हर खाने पे, हर मील पे तुम्हारा प्रोटीन होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे अंडा हो गया, पनीर हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, ये होना ही चाहिए। दूसरा है कि पोषण कंट्रोल करो, भूख से थोड़ा कम खाओ, पेट फुल होने के 90% पे ही रुक जाओ। पानी ज्यादा पियो, हर 2 घंटे में 1 गिलास पानी। हाइड्रेशन देखो डायरेक्टली फैट लॉस में मदद करता है। रात को लेट नाइट स्नैक बंद करो, जैसे 11 बजे उठ के आइसक्रीम खाना या फिर मैगी खाना या कुछ भी बना के खाना, ये तुम्हारा मेहनत बर्बाद कर सकता है। चीट मील हर रोज नहीं खाना है, ठीक है। वीक में एक बार हो जाए तो ठीक है, लेकिन वो भी समझ के। रोज का मिठाई और पिज्जा नहीं चलेगा अगर तुम्हारा गोल फैट लॉस है। तो अब कंक्लूजन सिंपल है, घर का खाना खाओ, पेशेंस रखो और पोर्शन कंट्रोल करो, और कंसिस्टेंट रहना अपना मील को लेकर, ठीक है। मतलब कि ये नहीं कि आज ये खाया तो कल वो, ठीक है। तो देखोगे कि आसानी से फैट लॉस हो रहा है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा फैट लॉस सिर्फ इम्पोर्टेड मील से ही होगा, इम्पोर्टेड खाने से ही होगा, तो तुम अब ये सब भूल जाओ, ठीक है। घर का खाना से ही फैट लॉस हो सकता है, ठीक है। तो तुम्हें कोई दरकार नहीं है कि एक्सपेंसिव सप्लीमेंट लो, फैट बर्नर या फिर कोई भी चीज़, ठीक है। वे प्रोटीन भी मैं बोलता हूँ कि नहीं चाहिए तुम्हें, अगर तुम सही से अपना घर का खाना खा रहे हो, ठीक है, वो भी वे करके, ठीक है। मतलब कोई भी खाना खाने के आगे मेज़र करो, उसके बाद खाओ। अगर तुम्हें लगता था पहले कि तुम घर के खाने से तुम फैट लॉस नहीं कर सकोगे, तो अब ये मिथ हटा दो। अपने किचन में सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल होता है, सिर्फ तुम्हें सही से यूज़ करना आना चाहिए बस। अगर ये वीडियो से तुम्हें कुछ भी सीखने को मिला है, और मैं आशा करता हूँ मिला ही होगा, क्योंकि लोगों का बहुत बड़ा मिथ होता है कि नहीं, मैं घर का खाना से कर ही नहीं पाऊँगा फैट लॉस, ठीक है। और तुम्हारा कोई दोस्त भी होगा जो ये सोचता है कि मैं घर का खाना से फैट लॉस नहीं कर पाऊँगा या मसल गेन नहीं कर पाऊँगा। तुम्हें याद रखना है, सिर्फ मुझे कैलोरीज कंट्रोल करना है। अगर फैट लॉस तुम्हारा गोल है तो तुम्हें डेफिसिट में खाना पड़ेगा, और तुम घर का खाना से ही आसानी से सिर्फ महीना में बोल रहा हूँ, डेली का 50-60 रुपये भी अगर लगाते हो, वैसे भी तुम 50-60 रुपये के ऊपर ही अपना फास्ट फूड खा लेते हो घर पे, ठीक है, मंगवा के या फिर कुछ भी से, जोमेटो वगैरह से, स्विगी वगैरह से। तो तुम 50-60 रुपया भी देते हो एक दिन में, तुम आसानी से फैट लॉस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर तुम्हारा बल्किंग गोल है, जो मैंने 5-6 सालों में बल्क किया हूँ, तो मैं ज़्यादातर 2 साल तो मैं वेजिटेरियन ही था, ठीक है। मतलब वेज ही खाता था, वेज रह के मैं मसल गेन कर रहा था। उसका बाद मेरा जब नॉन वेज में आया, मेरे को स्ट्रेंथ अच्छा मतलब इम्प्रूव हुआ, मतलब इतना भी इम्प्रूव नहीं हुआ लेकिन हुआ, लेकिन ज़रूर। उसमें भी मैं घर का खाना ही ज़्यादा खाता था। मेरे पास बजट नहीं था कि मैं बाहर से कुछ भी खाऊं। वे प्रोटीन तो मैं अभी भी नहीं खाता हूँ, ठीक है। तुम्हें ज़रूरी है सिर्फ अपना कैलोरीज को कंट्रोल करना, ठीक है। गोल अगर फैट लॉस है तो तुम डेफिसिट पे खाओ। अगर बल्क गोल है, ठीक है, वो भी लीन बल्क, तो ठीक है, मतलब मेंटेनेंस से 100-200 या 250 ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज खाओ, बस इतना ही बोलूँगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना यार, और सब्सक्राइब कर देना। और कोई दोस्त को ज़रूरत है वीडियो का, ठीक है, उसका मिथ दूर करना है तो तुम ये वीडियो शेयर भी कर सकते हो उसको।
बस और कुछ नहीं बोलना है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।